हेलो नमस्कार साथियों। कल संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 961 और दिनांक 19 मई 2023 के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली की शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें सभी 4 पदों को 4 पद जिसमें 1 से 5 तक के प्राथमिक, 6 से 8 तक के मध्य विद्यालय के शिक्षक और 9वीं से 10वीं तक के माध्यमिक शिक्षक और 11वीं 12वीं के उच्चतर माध्यमिक, इन चारों ग्रेड के शिक्षकों को कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता और कौन कौन सी प्रशैक्षणिक योग्यता की न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, इस संबंध में एक पत्र निर्गत हुआ है। इस संबंध में आज के समाचार पत्रों में भी यह सूचना प्रकाशित हुई है। तो समाचार पत्र तथा जो ऑफिशियल लेटर है, दोनों का हम लोग अवलोकन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि बीए बीएड करने वाले भी प्राइमरी शिक्षक बनेंगे, पर 6 माह का ब्रिज कोर्स होगा। हम सभी जानते हैं कि जो पहली से 5वीं कक्षा की जो योग्यता है रखा गया है वो इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड है, अर्थात पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं आरंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा मतलब कि डीएलएड अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय बीएलएड, तो पहली से लेके 5वीं क्लास के शिक्षकों के लिए। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी स्नातक है और बीएड किया है तो वो भी पहली से लेके 5वीं क्लास के शिक्षक बन सकता है, बशर्ते कि उसके ज्वाइनिंग से 2 साल के अंदर में उन्हें 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना आवश्यक होगा। 80,000 पदों के लिए भी वो अर्हता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरमीडिएट और डीएलएड ही उसके लिए योग्य होंगे। बीएड धारी जो हैं, बीएड योग्यता धारी जो शिक्षक बंधु हैं, जो हमारे अभ्यर्थी हैं शिक्षक बनने के लिए, वो भी इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। देखते हैं समाचार पत्रों में क्या दिया है विस्तृत में। प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण की योग्यता डीएलएड होगी। इसी तरह स्नातक के साथ बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन नियुक्ति के 2 साल के अंदर इन्हें प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेना होगा। मतलब कि बीएड योग्यताधारी भी प्राइमरी स्कूल प्राथमिक स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें अपनी सेवा अवधि के 2 साल के अंदर में ही 6 मास का ब्रिज कोर्स करना आवश्यक होगा। इसी तरह कुछ और इसमें है कि प्राइमरी शिक्षक के तकनीकी शिक्षा और प्राच्य शिक्षा विशेष मतलब कि पाली या प्राकृत में डिग्री वाले नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट ये कर दिया है कि जो भी तकनीकी शिक्षा में होंगे या प्राच्य भाषा विशेष मतलब कि पाली या प्राकृत में डिग्री अगर कोई लिए हैं तो प्राइमरी शिक्षक के लिए वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। दूसरा दिया है कि किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थाओं की भाषा विशेष की डिग्री भी मान्य नहीं होगी। उर्दू के प्राइमरी शिक्षकों के लिए मदरसा बोर्ड या अरबी फारसी विश्वविद्यालय से मौलवी या आलिम या किसी विश्वविद्यालय किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ या किसी विश्वविद्यालय में उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता ही मान्य होगी। बांग्ला शिक्षक के लिए इंटरमीडिएट में 50% अंकों या बांग्ला या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक होना आवश्यक है। तो ये हो गया प्राइमरी शिक्षक के लिए, इस तरह की दिया गया है। अब 6 से जो 8 है, कक्षा 6 से 8, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में जो दिया गया है, संबंधित विषय में स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या 50% अंकों के साथ
स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड या 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, या फिर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड, बीएड, बीएससी एड, अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय बीएड, अथवा 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय बीएड एमएड। तो इस तरह ये योग्यता रखा गया है 6 to 8 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें से हमें देख लेना है कि हम जो भी मित्र 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हों, या फिर 6 to 8 में तो सीट नहीं है, इस बार की जो वैकेंसी होगी इसमें 6 to 8 की वैकेंसी नहीं है। इस संबंध में वीडियो हम लोगों ने पहले बना चुके हैं। 6 to 8 की जितनी सीटें हैं वो सारी सीटें प्रोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे, जो पहले से प्राइमरी विद्यालय में जो शिक्षक है उनमें से। अब जो 9वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक की योग्यता रखा गया है, उसमें दिया हुआ है कि सामान्य विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण और बीएड, साथ ही एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विषय या विषय समूह में बीएड, बीएससी एड की 4 वर्षीय डिग्री। शारीरिक शिक्षा के अगर शिक्षक हैं तो वैकल्पिक विषयों के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% के अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि, या 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य या अंतर विश्वविद्यालयी खेल कूद में सहभागिता। इन सारी चीज़ों में से भी अगर आपके पास कोई उपलब्धि है तो आप शारीरिक शिक्षक बनने के योग्य हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वीं और 12वीं। तो 11वीं और 12वीं में है कि पीजी प्लस बीएड में 50% अंक होने चाहिए। बीए या पीजी में संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक के साथ बीएड होना चाहिए, या 50% अंकों के साथ किसी विषय में पीजी के साथ बीए एड या बीएससी एड, या 55% अंकों के साथ पीजी और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता होनी चाहिए। ये हो गया 11वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता। इसके साथ कंप्यूटर न्यूनतम 50% अंकों के साथ DOACC से स्तर ए और किसी विषय में पीजी की उपाधि, या किसी विश्वविद्यालय या AICTE से बीएड, बीई या बीटेक की उपाधि, और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, जिसको MCA कहा जाता है, तो ये डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह संगीत का जो है तो संगीत में स्नातकोत्तर। तो ये है हमारा आज के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी जो अधिसूचना कल जारी किया गया था संयुक्त सचिव बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसका पत्रांक 961 है और यह दिनांक है 19 मई 2023 के लिए। इस पत्र को भी मैं सम्मिलित कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे भी देख लें और पूरी तरह से संतुष्ट हो लें। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। चैनल को जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद मित्र।